जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। सहवाग का अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। से बात करें, बाबर आजम की बैटिंग रोल आपको तभी खटकती है जब वो कप्तानी के रोल में खेलते हैं, क्योंकि कप्तानी के रोल में वो रिजवान को भी कैरी करते रहे, वो फिर फखर को भी कैरी करते रहे। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा, अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है, वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। वो उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक रन के ऊपर भेजे जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज़ उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज़ बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वही ज़बान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की ज़रूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RS क्रिक न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की एक ट्वीट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और वो ट्वीट है बाबर आजम को लेकर। दोस्तों, बाबर आजम को वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि उन्हें T20 मैच से संन्यास लेना चाहिए, उन्हें T20 मैच नहीं खेलना चाहिए, उन्हें दोस्तों ODI खेलना चाहिए। इस बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों हड़कंप सा मच गया और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है, क्योंकि दोस्तों वीरेंद्र सहवाग की ये ट्वीट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने ये भी कहा है कि बाबर आजम जो घंटा है ये छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जहाँ बात करें बड़ी टीमों के खिलाफ तो इनका प्रदर्शन घंटे का बराबर हो जाता है। दोस्तों, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और इंग्लैंड के खिलाफ तो बाबर आजम का प्रदर्शन ना के बराबर होता है दोस्तों। और वहीं बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इसे कोई अच्छा नहीं माना जाएगा। इस बात से लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि मेरे हिसाब से तो उन्हें पाकिस्तान की टीम में T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लेना चाहिए और उन्हें T20 नहीं खेलना चाहिए। इससे लेकर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बौखला गए और कह रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान में ऐसा है कौन कि जो बाबर आजम जैसा खेलता हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसी बात से बहुत ही ज़्यादा बौखला गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है और वीरेंद्र सहवाग की जो बात उन्होंने कही है उस बात का क्या रिप्लाई करती है पाकिस्तानी मीडिया। अबाउट विराट कोहली, ही हैज़ द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो जाते। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूँगा, 5 साल में कितने प्लेयर
5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए गए? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट Idea हमने वैसे। इतने ओपनर नहीं 3-4 आजमाए। हमने साहबजादा नहीं फरहान हुआ। को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान हमारी एक बात मैं सुहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अरसे पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपना ओपनर्स को सिलेक्ट किया, हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए हैं, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं है। जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे हैं, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया? गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सेलेक्टरों ने। आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है। तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे बोलो एक चीज जो आती है इसमें डिबेटेबल वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मर और इसी तरह का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो सिंगल डबल बहुत रहता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं लेते। तो बासित भाई सोल्यूशन कुछ ये निकलता है कि वी हैव टू हैव प्लेयर्स अराउंड बाबर आजम जो कि इस तरह का तेज खेल सके और उनको पूरा लंबा खेलने की प्लानिंग होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं? नहीं ना, लाए नहीं गए, बनाए नहीं गए, जो हैं वो बाहर हैं। जो कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप टैलेंट नहीं लाए। जी आप बाबर की बात कर रहे हैं ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ तो हटाया था ना, फिर नए चेयरमैन साहब ने लगा दिया। तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहीन को भी तो एक सीरीज से हटाया था। सबसे बड़ी खराबी हुई उस वक्त 30 अप्रैल 2024 को जब आपने कप्तान चेंज कर दिया दोबारा। हाँ, और आपने एक तरह से डिस्कॉर्ड टीम में डाल दी कि शाहीन को आपने हटा के सही नहीं किया। तो बात आपने जब ये स्टेटमेंट सुनी वीरेंद्र सहवाग जी की, तो आपको एकदम पहली बात जहन में क्या आई है? रिजवान की बात को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि मसला ये है कि अगर दूसरी टीम के पर्सपेक्टिव से बात इन रिजवान की, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, मैं मोहम्मद रिजवान नहीं, मैं रिजवान हैदर की स्टेटमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। देखिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, बाबर आजम की बैटिंग रोल आपको तभी खटकती है जब वो कप्तानी के रोल में खेलते हैं, क्योंकि कप्तानी के रोल में वो रिजवान को भी कैरी करते रहे, वो फिर फखर को भी कैरी करते रहे। इफ्तिखार का जिस तरह मेंशन किया भी रिजवान ने, इफ्तिखार के आप इंटरनेशनल T20 इनिंग्स निकाल लें, चलें आप T20 का उनका सारा रिकॉर्ड एक्सपीरियंस निकाल लीजिए, पर इनिंग 1 छक्के की भी उनकी एवरेज नहीं है और वो तब भी पाकिस्तान के फिनिशर कहलाए जाते हैं। मसला अकेले बाबर आजम का नहीं है, मसला है कि अपने साथ जिनको उन्होंने कैरी किया। पाकिस्तान टीम का अगर इस वर्ल्ड कप में भी आप देखें, जो एक बहुत ही अफसोसनाक डिबैकल हुआ और एग्जिट हुआ है, उसमें बाबर आजम के स्ट्राइक रेट, बाबर आजम सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को काबू करें या दूसरों के स्ट्राइक रेट को भी काबू करें। इसलिए जाहिर सी बात है जब वो कप्तानी के रोल में और उसके लेंस से हम बाबर आजम की जब स्ट्राइक रेट या उनकी बैटिंग एबिलिटीज को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं किया। यहाँ भी एग्जिट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल हुआ पिचेस का, तो पिचेस पे जरूर बाबर ने बोला कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें फिर एक और सवाल बनता है, जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी इंडिया के अंदर, छोटे ग्राउंड थे इंडिया में, तब बाबर आजम खुद इंफरादी तौर पे 24वें नंबर पे एंड अप हुए थे एज अ मैक्सिमम रन गेटर। 2023 में 24वें नंबर पे एंड अप हुए थे। सो मसला यह बाबर आजम का सिर्फ इधर आता है कि बाबर आजम देखें, अगर आप जिस तरह मोहसिन नकवी ने बोला सर्जरी होगी, ओवरऑल पे जाते हैं, तो अगर बाबर आजम ये कोशिश करेंगे कि नहीं जी मैं रिजवान को भी इस डिबैकल के बाद कैरी कर लूं, मैं इसके बाद फखर को भी कैरी कर लूं, मैं एक्स को भी कैरी करूं, मैं वाई को भी कैरी करूं, फिर बाबर आजम की जो जाती पोजीशन है फिर वो सवालात पे आ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ बाबर आजम को रख के उनके इर्द गिर्द एक अलग और एक मुख्तलिफ टीम बनानी पड़ेगी जो कि 2026 में आपको कम्पीट करे। अगर यही लड़के आप सिर्फ महज कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप 2026 में एक और डिबैकल के लिए तैयार हो जाएं। जहां तक रही वीरेंद्र सहवाग की बात, देखें बाहर से कहना बहुत आसान है, वीरेंद्र सहवाग जो इस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं
वो दे रहे हैं इंडिया को सामने मद्देनजर रख के, जो के बैटिंग टैलेंट उनके घर में। शुभमन गिल बाहर बैठा है, जहाँ शुभमन 147 के स्ट्राइक रेट वाला शुभमन गिल बाहर है, 176 इंटरनेशनल T20 स्ट्राइक रेट वाला रिंकू सिंह रिजर्व में बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने तो आखिरी 145 वाला जो स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल में बैटर प्रोड्यूस किया था, उसको रिटायर हुए हुए आज 8 साल हो चुके हैं। उसका नाम है शायद उनका दमाद खेल रहा है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। तो देखिए, पिछले दिनों मैंने भी कहा कि सारे जितने के जितने हैं सारे ने छुट्टी करा दो और नए के नए ले आओ। इन्होंने कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप की भी तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसी बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। बाकी आयरलैंड के खिलाफ उस दिन चलो जी एंड तक नॉट आउट रहे, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं रहे? इंडिया के खिलाफ रहना बॉल पे 35-40 गेंदों पे 35-40 करने थे ना, तो बात किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन सहवाग की बजाय मुझे माइकल वॉन की जो बात है उसमें ज़्यादा दम नज़र आ रहा है। माइकल वॉन की जो बात थी कि अगर पाकिस्तान का बिल्कुल बेहतरीन बैट्समैन हो बाबर आजम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर टॉप टीम्स, 2-3 के नाम लिए हैं उसने, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इंडिया का, इवन वेस्ट इंडीज़, कि इसमें फिर बाबर आजम जो हैं वो एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन उनकी जगह नहीं बनेंगी। तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे स्टेटमेंट नज़र आ रही है। और जहाँ तक सहवाग की बात है, उन्होंने जो बात की है कि अगर कप्तान बाबर आजम नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं रहेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। क्योंकि मोर और लेस अगर आप देखें, बाकी कौन सी पाकिस्तान की टीम में कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बेंच स्ट्रेंथ है। अगर ऑस्ट्रेलिया स्मिथ को छोड़ के आया, ऑस्ट्रेलिया उसको नहीं लेके आया, तो उनकी टीम में आप बेंच स्ट्रेंथ देखें, स्टॉइनिस है, मिच मार्श उनका कप्तान है, टिम डेविड है, मैथ्यू वेड वगैरह, सारे मतलब एक से बढ़ के एक। उन्होंने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमने स्मिथ को नहीं लेके जाना, हम अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे। रूट ने तो 2016 में ही उसको, इंग्लैंड ने तो कहा था कि जी ठीक है, टाटा बाय बाय, आप अभी टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, बिकॉज दे हैड द पॉइंट विच आई एम मेकिंग, अदर टीम्स दे हैव मोर ऑप्शंस। रूट की बात की मैंने, 2016 के बाद उसको नहीं लिया उन्होंने क्योंकि ऑप्शंस अच्छे थे। रॉय खेलता था, फिर एलेक्स था, एलेक्स हेल्स। अब उनके बाद अगर हम बात करें तो बाकी भी अभी फिल साल्ट वगैरह, एक माइंडसेट सा बन गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी माइंडसेट के प्लेयर जो है आते जा रहे हैं। विलियमसन की अगर बात करें, हाँ टीम में उसका वैसे तो बाबर आजम से ज़रा हल्का स्ट्राइक रेट है, मतलब 125 से नीचे है, बाबर का 130 के करीब है, लेकिन उसकी टीम में भी पावर हिटर है, इसलिए चलो वो भी हिसाब किताब उनका चल रहा है कि एक ऐसा बैट्समैन आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो शायद टीम की ज़रूरत भी है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हिसाब किताब तो ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं? अगर उन्होंने भी गुप्टिल जैसे बैट्समैन को बाहर निकाला है तो ऑप्शन उसका फिन एलन का था उनके पास, तो फिर जाके उन्होंने बाहर निकाला है जनाब गुप्टिल को। जी गुप्टिल जी, आप अभी बहुत अच्छी आपने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है, सॉरी न्यूजीलैंड के लिए बहुत सर्व किया, तो अभी आप ज़रा थोड़ी छुट्टी करें ज़रा। वीरेंद्र सहवाग के इस स्टेटमेंट पे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि वीरेंद्र सहवाग को ऐसा नहीं कहना चाहते क्योंकि बाबर आजम बहुत ही बड़ा प्लेयर है। दोस्तों, हो जाता है कभी काल 1-2 मैच में ना चले, उनका स्ट्राइक रेट कम हो, लेकिन बड़े प्लेयर को ऐसा नहीं कहा जाता। पाकिस्तान में और है कौन? बाबर आजम तो अच्छा खेला वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा रन मारा, इसलिए बाबर आजम सही है, बस उसे थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और कह रही है कि वीरेंद्र सहवाग को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। वो कहते हैं कि हाँ, अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सुधारे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया, तो ये कोई बात होती है, लेकिन वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि उन्हें T20 मैच में नहीं खेलना चाहिए। इसी बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वीरेंद्र सहवाग को बहुत कुछ सुना रही है और कह रही है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।